ऐसी कंधे से राइफल लटक रही थी। फिर सब कुछ आनन फानन हो गया। अचानक गुलजमान ने चींदे की माने जकन लगाई और सीधा अपने पहलू से गुजरते हुए हवालदार की राइफल पर झपटा। दूसरे ही लम्हे इसने ऐसे अमानत अली को खींचता हुआ चला गया। इसने बड़ी सरत से पलट कर देखा। शौका गुजर भी घूम चुका था। इससे पहले कि हमको समझ पाते, गुलजमान ने राइफल की नाल को शौके की सीने की जानिब करते हुए ऐन दिल के मुकाम पर रखा और फायर दाग दिया। शौका मुर्दा छिपकली की तरह पट से बरामदे की सीढ़ियों पर गिरकर तड़पने लगा। इसका ताज़ा ताज़ा खून उगल रहा था। थोड़ी देर फड़कने के बाद इसका जिस्म साकित हो गया। गुलजमान ने राइफल फेंक दी और मुस्कुराकर मेरी जानिब देखा। इसके चेहरे पर बला का इत्मीनान था। वह बोला तो उसकी आवाज़ से मुसर्रत फूट रही थी, वो मुसर्रत जो इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुंचने के बाद हासिल होती है। थानेदार साहब, ये हमारा शिकार था, हमें बार बार फांसी लगा दो, हमको परवाह नहीं है।